कहानी की शुरुआत डंभिकासुर की चुनौती। बहुत समय पहले उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य का नाम केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था। उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता की गूंज स्वर्ग और पाताल तक जाती थी। लेकिन उसी समय एक असुर पैदा हुआ, डंभिकासुर, अहंकार और पाखंड का पुजारी, जिसने यह प्रण लिया, मैं धरती पर ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। अगर विक्रमादित्य हार जाए तो धर्म की नींव हिल जाएगी। वह पहुंचा उज्जैन दरबार में और बोला, राजा, 7 गुत्थियां हैं मेरे पास, अगर एक भी ना सुलझा सके तो तुम राजा कहलाने के लायक नहीं। दरबार में खामोशी छा गई, पर विक्रमादित्य मुस्कुराए और कहा, पूछो, पहली गुत्थी क्या है? यहीं से शुरू हुआ बुद्धि बनाम अहंकार का महासंग्राम। उज्जैन का दरबार भरा था। सम्राट विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां पहुंचा एक विकराल भयानक राक्षस, डंभिकासुर, चेहरे पर घमंड और आंखों में आग। डंभिकासुर बोला, राजा, सुना है तुम न्यायप्रिय हो, पर क्या बुद्धि से भी युद्ध जीते जाते हैं? विक्रमादित्य बोले, सवाल पूछो डंभिकासुर, सत्य से भागूंगा नहीं। डंभिकासुर हंसकर बोला, बताओ, तलवार बड़ी या बुद्धि, शक्ति बड़ी या सोच? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए, क्या जवाब देंगे राजा? पर विक्रमादित्य शांत थे। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख दी और बोले, तलवार शरीर को काट सकती है, पर बुद्धि अंधकार को। तलवार से लड़ाई जीती जाती है, पर बुद्धि से युग बदले जाते हैं। तलवार डर बनाती है, पर बुद्धि विश्वास। तलवार राजा बना सकती है, पर बुद्धि धर्मराज। डंभिकासुर की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें अब नीचे झुकी थीं। वो जान चुका था, जिसका हथियार बुद्धि है, उसे तलवार नहीं डरा सकती। विक्रमादित्य की पहली जीत हो चुकी थी और धर्म ने एक बार फिर अधर्म को जवाब दे दिया था शब्दों से। और ये थी पहली गुत्थी, डंभिकासुर की शुद्धि की शुरुआत। क्या अगली गुत्थी में विक्रम फिर विजयी होंगे? जानिए अगली कड़ी में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना